गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप अपने परिवार के साथ अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे। बच्चों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आप तक हमारी प्रत्येक वीडियो आसानी तक पहुंच सकें। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 69। दिनांक 18 दिसंबर 2020 है बच्चों, और विषय है हिंदी कक्षा 10। पाठ का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक भाग 2 कृतिका। बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया उसी हिसाब से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ये दूसरी वर्कशीट है जॉर्ज पंचम की नाक की। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। बच्चों, इस जो है नाक है, इसकी बहुत बड़ी कहानी। जब हमारे देश में एलिजाबेथ हिंदुस्तान आई, तो उस समय जो तैयारियां हो रही थी इंग्लैंड में और हिंदुस्तान में, उसी का इसमें वर्णन है। एक मूर्ति है, छोटे से मूर्ति है, उसके छोटे से पार्ट्स, नाक, उसके आसपास, मूर्ति के आसपास बहुत सारे पहरेदार लगाए हुए थे। उसके बावजूद वो नाक वहां से गायब हो जाती है मूर्ति में से। कुछ लोग कहते हैं शायद वो नाक मूर्तिकार ने लगाई नहीं होगी। अनेक उसके उदाहरण देते हैं, लेकिन अब हो क्या सकता है? नाक गायब हो गई तो मूर्ति लगानी, क्योंकि रानी का सम्मान करना। अगर नाक नहीं तो सम्मान में थोड़ी कमी हो जाती। तो हमारे राजतंत्र में जो लोग थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी के माध्यम से ये प्रस्ताव पेश किया गया है कि भाई मूर्ति लगानी है, मूर्ति के नाक लगानी है। बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, लेकिन वो जो मूर्ति बनी हुई थी, वो पत्थर हमारे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिला। बच्चों देखो कितनी बड़ी विकट समस्या हो गई। हमारे देश में सब कुछ मिल जाता है, रहन सहन मिल जाता है, खान पान मिल जाता है, वेशभूषा मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन वो पत्थर नहीं मिल सकता। जबकि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के पत्थर है, बहुत सारे पहाड़ हैं, पर्वत हैं, और उन पे भी वो पत्थर नहीं मिला। और तो और, कवि ने बहुत सारी मूर्तियों को ढूंढा, मूर्तिकार ने बहुत सारी मूर्तियों की नाक देखी, लेकिन उससे, उस पत्थर से मेल खाती कोई भी मूर्ति नहीं मिली। उसी के बारे में इसमें वर्णन है जो आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, इस नाक की एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियां ने प्रस्ताव पास किए, चंदा भी जमा किया, कुछ नेताओं ने तो भाषण भी दे दिए, गर्मा गर्म बहसें भी हुई, अखबारों के पन्ने रंग दिए गए। रंगने का मतलब अखबारों में छप गई जगह जगह। बहस इस बात की थी कि जॉर्ज पंचम नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में थे। ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। पक्ष में भी खामोश थे, विपक्ष में भी खामोश थे। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध हो गया। बच्चों, इसमें एक वर्ड आया है लाटों की। लाटों की का मतलब होता है मूर्ति। मूर्ति, क्योंकि मूर्ति के ऊपर ये है। उसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। लाटों के लिए गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला युद्ध का मतलब होता है बच्चों मल्ल युद्ध। एक तरह से दो महान योद्धाओं के मध्य बहुत भयंकर युद्ध।
तो एक पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से युद्ध हो रहा था। उसी जमाने में यह हादसा हुआ, इंडिया गेट के सामने वाली जाट पंचम की नाक की लाट एकाएक, एकाएक शब्द आया इसमें। एकाएक का मतलब होता है अचानक से गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ गई। बड़ी गर्मी शुरू हुई। देश में खैरखवाहों की एक मीटिंग बुलाई गई। खैरखवाहों की एक मीटिंग बुलाई गई। ये खैरखवा शब्द आया है बेटा इसमें। इसका मतलब होता है बच्चों भलाई चाहने वाले। क्या होता है? भलाई चाहने वाले। चलो मीटिंग बुला ली गई। मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। सभी सहमत थे कि अगर ये नाक नहीं तो हमारी भी नाक, ये नाक नहीं तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और तय किया गया। क्या तय किया गया? कि भाई तय किया गया कि नाक तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। उच्च स्तर के मशवरे हुए और दिमाग खरोचे गए। तय किया गया कि हर हालत में नाक होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही मूर्तिकार को हुक्म दिया गया है फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था, क्योंकि पैसे थे नहीं। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। हुक्काम मतलब जो राजतंत्र में जो जुड़े लोग थे उनके, हुक्कामों शब्द आया इसमें। हुक्कामों का मतलब राजतंत्र में जो जुड़े लोग थे उनके चेहरे देखे। परेशानी थी उनके चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास। कुछ तो खामोश थे, बदहवास का मतलब खामोश। कुछ का चेहरा लटका हुआ था, कुछ उदास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ये बहुत अच्छा प्रश्न है। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज आई, मूर्तिकार, आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार जाट पंचम की नाक लगानी है। चलो कोई बात नहीं, एक आवाज आ गई, मूर्तिकार को जाट पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, लग जाएगी। नाक की तो लगानी लग जाएगी भाई, कोई बात नहीं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहां बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहां से लाया गया। सब हुक्मों ने एक दूसरे की तरफ ताका। सभी लोगों ने एक दूसरे की ताका मतलब देखना, हुक्मों मतलब महकमे से जो जुड़े लोग थे सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। ताका देखना, हुक्मों महकमे से जुड़े लोग, मसला मामला समस्या। ताका एक की नजर ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात को पूरी छानबीन करने को काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीर दिए गए, कुछ नहीं पता चला। क्योंकि आपको पता है समाज की स्थिति कैसी है, हमारे राजतंत्र की स्थिति कैसी है। कुछ होता नहीं है, बस कागजों में ही होता है, बाकी पता नहीं कहाँ से क्या आता है। लिख कुछ दिया जाता है, सामान कहीं से मंगा लिया जाता है, बिल कहीं से बन जाते हैं। आज की भी परिस्थिति ऐसी है। आगे पुरातत्व विभाग ने फाइल ताक ली, देख लिया, लेकिन होना क्या था। पेट चीरे गए, सब कुछ भी पता नहीं चला।
क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बताया, बयान दिया, सर मेरी खता माफ करो। खता मतलब मेरी गलती को माफ कीजिए। फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी, मतलब सब कुछ नष्ट हो चुका है, पता नहीं कहाँ से क्या है। इसमें कुछ शब्दार्थ दिए हैं बच्चों। लाटों, खंबा या मूर्ति, खिरखवाऊं, भलाई चाहने वाले, हुक्म, शासकवर, ताका, देखा, मसला, मामला, समस्या। अब बच्चों इसमें कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, क्या आंदोलन चल रहा था और क्यों? तो बच्चों आंदोलन था जार्ज पंचम की नाक लगाने का, क्योंकि जार्ज पंचम मूर्ति की नाक एकाएक गायब हो गई थी। चलो कोई बात नहीं, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, मूर्तिकार को क्यों बुलाया गया? बच्चों मूर्तिकार को लाट की नाक लगाने के लिए बुलाया गया, क्योंकि हाँ इसमें इतना ही पूछा गया क्यों बुलाया गया। तीसरा प्रश्न है बच्चों, कलाकार किसे कहा गया और उसकी आंखों पर आंसू क्यों आ गए? कलाकार बच्चों मूर्तिकार को कहा गया। उसकी आंखों में आंसू आने के कारण थे क्योंकि उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार बदहोश हो गया था, इसलिए उनके सभी लोग इतने उदास थे, उनको देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। और कलाकार को भी काम नहीं मिल रहा था, उसके बहाने उसको भी काम मिल गया। चलिए अगला प्रश्न हमारा आता है चौथा, जो कि महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, लाट के बारे में पता करने के लिए फाइलों के पेट चीरे गए, पर फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी थी। यहाँ फाइलों के पेट चीरने, उनके सब कुछ हजम करने से क्या आशय है? तो बच्चों इसमें मौजूदा व्यवस्था पर चोट करने वाले कथन के बारे में कहा गया है। अब इसमें मेरे हिसाब से 3 बातें हो सकती है, आपके हिसाब से भी कुछ और हो सकता है। पहली बात है, सभापति ने तहस में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर, विदेशी वस्तुओं को हम पूर्ण रूप से अपना चुके हैं। दिल दिमाग तौर तरीके रहन सहन सब हिंदुस्तान में मिल जाता है, पर पत्थर क्यों नहीं। दूसरी बात कही उन्होंने, मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की, क्योंकि नाक लगाना जरूरी था, इसलिए मेरी राय है 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। तीसरी बात कही, किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी दिन किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। ये कटाक्ष किए हैं, उसी के बारे में वर्णन है। ठीक है बच्चों, अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 5। गतिविधि है ये, आपको ये गतिविधि करने, आप ऐसे कई मुहावरे या व्यंग्यात्मक बातें सुनी पड़ी होगी जिसमें नाक शब्द का प्रयोग हुआ है। कौन से शब्द का? नाक शब्द का। तो बच्चों आपको इस नाक पर कम से कम 7 मुहावरे लिखने और वाक्य बनाना है। तो बच्चों मैं आपको मुहावरा बता देता हूं और आप देखकर या कोशिश करना आप उन पर एक के वाक्य बनाएं। पहला वाक्य, नाक रख लेना, नाक कटना, नाक का सवाल, नाक रगड़ना, नाक का बाल होना, नाक भौं चढ़ाना, नाक को चने चबाना, नाक पर मक्खी ने बैठने देना, नाक में दम कर देना। ये इस तरह के मैंने 8-9 बता दिए हैं, तो आप इन पर कुछ वाक्य बनाइए। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई सभी जानकारी आपको पूर्ण रूप से समझ आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन